बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। बच्चों, आप सभी सूरदास के बारे में जानते ही होंगे कि वो आंखों से क्या थे, अंधे थे। उसके बाद भी उन्होंने ऐसे पद लिखे हैं कि आज भी सारी जनता उन्हें याद करती है और उनके पदों को बड़े ही प्रेम भाव से गाती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। वात्सल्य भाव से ओतप्रोत सूरदास के पदों में कृष्ण के बचपन का प्रसंग है। बच्चों, वात्सल्य भाव यानी कि माता का अपने पुत्र के प्रति जो भाव होता है, प्रेम का, स्नेह का, उसको कहते हैं वात्सल्य भाव। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, सूरदास के 2 पद दिए गए हैं, उनकी व्याख्या जानते हैं। आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है, आपस में बातचीत चल रही है, जिसमें यशोदा मैया क्या कर रही हैं, आपको चित्र में दिख रहा है कि यशोदा मैया कृष्ण को क्या कर रही हैं, डांटते हुए दिखाई दे रही हैं कि तुमने माखन क्यों खाया। तो कृष्ण उसका क्या जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे मेरी मैया, हे मेरी माता, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर यानी कि सुबह, गैयन यानी कि गायों के पीछे। जैसे ही सुबह हुई, भोर हुई, मैं कहाँ चला गया था, गायों के पीछे, यानी कि गायों को चराने के लिए मैं तो कहाँ चला गया था, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन में चला गया था, सारी गायों को क्या करने के लिए, घास चराने के लिए। 4 पहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि 4 पहर बंसी बट भटकियो, तो मैं क्या कर रहा था, मैं तो चारों पहर से कहाँ भटक रहा था, बंसी बट में क्या कर रहा था, भटकते रह रहा था, घूमते रह रहा था। सांझ परे, जब क्या हो गई, शाम का समय हो गया, सायंकाल हो गया, तब मैं घर वापस आया हूँ। मैं तो दिन भर भटकता ही रहा। मैं बालक बहियन को छोटो, देखो मैं तो छोटा सा बालक हूँ, दिखने में भी इतना छोटा हूँ। छी को के ही विधि पायो, के ही विधि पाना मतलब किस प्रकार से पा सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो छीका होता है बच्चों, ऊपर क्या होता है, उसमें मक्खन भर करके पहले के ज़माने में क्या करते थे, ऊपर टांग देते थे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं भला उस छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ, मेरी तो इतनी हाइट ही नहीं है, इतनी ऊंचाई नहीं है, तो मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल यानी कि जितने भी मेरे साथी हैं, ग्वाल बाल वो क्या है, बैर यानी कि मेरे सब दुश्मन बन गए हैं। बरबस मुख लपटायो, उन्होंने क्या किया है, जबरदस्ती मेरे मुख में चारों ओर मक्खन को लिपटा दिया है, ताकि मुझे चोर बता सके, ताकि मुझे डांट पड़ सके। ये सारे कारस्तानी किसकी है, मेरे साथी ग्वाल बालों की है, ये सब मेरे दुश्मन हैं। तेरे जी कछु भेद उपजही, जानी परायो जायो। बच्चों, जी यानी कि हृदय। तो कृष्ण क्या कहते हैं अपनी मैया से कि तेरे जी कछु भेद उपजिए हैं, जानी परायो जायो, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, कुछ भेद उपज रहा है, यानी पैदा हो रहा है। जानी परायो जायो, क्योंकि क्या तुम मुझे ऐसे लग रही हो जैसे तुम मुझे पराया मानती हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचायो। तो मैया से क्या कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, जो तुमने मेरे क्या कर रखा है, कमर में छोटा सा क्या कंबल बांध रखा है, बहुत नाच नचायो, उसको पकड़ लो। और क्या है, बहुत नाच नचायो मतलब मुझे क्या किया है, बहुत ज़्यादा नाच नचाया है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा सताया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। तो श्री कृष्ण भगवान की ये सारी बातें सुन करके सूरदास जी कहते हैं कि जो जसोदा मैया थी, बिहसी यानी जोर जोर से हंसने लगी। ले उर कंठ लगायो, उर मतलब हृदय। क्या किया, कृष्ण भगवान को अपने गले से लगा लिया और अपने हृदय से चिपका लिया। किसने, माँ यशोदा ने स्नेह में भर करके क्या किया, बालक कृष्ण की बातें सुनी और जोर से हंसी और उन्हें अपने कंठ से, अपने सीने से लगा लिया। तो बच्चों, अगला पद्यांश है, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत
मोल को किलीन हो तू जसुमती कब जायो। तो यहाँ पे क्या है, फिर से माँ यशोदा और बाल कृष्ण के बीच में संवाद यानी कि बातचीत हो रही है। और कृष्ण भगवान अपने दाऊ यानी कि बलराम भैया की क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। किससे? यशोदा मैया से। वो कह रहे हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो मतलब चिढ़ाते हैं मुझे। मेरे बड़े भैया जो बलराम हैं, बलदाऊ हैं, बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं। मोसो यानी मुझसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल को लीनो। मोल यानी कि तुझे क्या किया है, कहीं से खरीद के लाए हैं। तू जसुमती कब जायो, यानी कि तू यानी जसुमती यानी यशोदा ने, जायो मतलब जन्म दिया। तुझे यशोदा ने कब जन्म दिया, तुझे तो हम क्या कर रहे हैं, खरीद के लाए हैं। ये कह करके दाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। कहाँ करो इही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। तो फिर कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, कहा करो इही रिस के मारे। रिस यानी कि गुस्से के मारे, रिस जाना यानी कि बच्चों क्या होता है, गुस्सा कर देना। कहाँ कहो इस रिस के मारे, खेलन हो नहीं जाता। और मैं क्या करता हूँ, ऐसा वो बार बार कहते हैं तो मुझे गुस्सा आता है और मैं फिर खेलन हो नहीं जाता, मैं फिर खेलने के लिए भी नहीं जाता हूँ। क्योंकि वो क्या कहते हैं, पुनि पुनि यानी कि बार बार। कहत कौन है माता, और को है तेरो तात। तात यानी कि पिताजी। तो बलदाऊ मुझसे कहते हैं, पुनि पुनि यानी बार बार कहते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है, बता तो, तू तो खरीद के आया है हमारे घर में। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। तो क्या कहते हैं फिर से बलदाऊ, कृष्ण भगवान शिकायत कर रहे हैं माँ यशोदा से कि वो क्या कहते हैं कि क्या है, नंद बाबा कैसे हैं, गोरे हैं। और यशोदा यानी कि यशोदा मैया भी कैसी हैं, गोरी हैं। तू कत श्यामल ज्ञात, और तेरे गाल क्या हैं, तेरा जो चेहरा कैसा है, सांवला है। तू सांवला कैसे हो गया। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। और क्या होता है, जितने भी ग्वाल बाल हैं वो मुझको क्या करते हैं, चुटकी देते हैं, यानी कि मुझे चोटी काटते रहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मुझे नचाते रहते हैं। और सब मुझ पे हंसते हैं और मुस्काते यानी कि मुस्कुराते रहते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दावही कबहू न खीझे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुन सुन रीझे। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, तू मोही को मारन सीखी, दावही कबहू न खींचे। तू क्या करती है, तूने केवल मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ को कभी भी गुस्सा नहीं करती है। खींचना मतलब दाऊ पर कबहू न खींचे, यानी कि कभी भी तुम बलराम भैया पर या बलदाऊ पर खींचे गुस्सा नहीं करती हो। तुम क्या करती हो, बस तुमने तो मुझे ही मारना सीखा है। मोहन मुख रिस की ये बात है, रिस मतलब गुस्सा। तो जो मोहन का मुख है यानी कृष्ण भगवान के मुख को देखकर और उनकी गुस्से से भरी इन बातों को सुन करके जसुमती यानी कि यशोदा सुनी सुनी रीझे, ऐसा सुन सुनकर रीझती है यानी कि प्रसन्न होती है। जैसे ही कृष्ण बलराम की सारी बुराई माँ यशोदा से करते हैं तो माता गुस्से से भरे हुए कृष्ण के मुंह को देख करके क्या हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, कहती है कि हे कान्हा सुनो बलभद्र चबाई। तो बलभद्र क्या है, चबाई यानी कि चुगलखोर है। जन्मत ही को धूत, जन्मत यानी कि जन्म से ही, धूत होता है धूर्त। तो क्या कहती है कि हे कान्हा सुनो, बलभद्र तो क्या है, चुगलखोर है, बचपन से ही क्या है वो, धूर्त है जन्म से ही। सूर श्याम मोहि गोधन कीसो, हो माता तू पूत। तो क्या कह रही है, सूरदास कहते हैं कि श्याम मोही गोधन कीसो, तो क्या है, मेरे जो गोधन है यानी कि मेरा जो असली जो धन है वो क्या है, हो माता तू पूत। मैं तुम्हारी क्या हूँ, हो माता, माता हूँ, और तुम क्या हो, मेरे पुत्र हो। तो सूरदास जी के ये दोनों पद थे जिसमें उन्होंने क्या की है, यशोदा और कृष्ण की बातचीत के माध्यम से कृष्ण की बाल लीलाओं को भी दिखाया है और साथ ही क्या दिखाया है, माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम को। तो बच्चों ये दोनों पद ब्रज भाषा में लिखित हैं, ब्रज भाषा में इन पदों की रचना की गई है। आप देख सकते हैं जहाँ पर हो ऐसे शब्द आए हैं जिसमें औ की मात्रा होती है ज़्यादातर और क्या होता है, बिंदी होती है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर बार बार प्रयोग किए जाते हैं ब्रज भाषा होती है। और साथ ही क्या है, इन पदों के माध्यम से वात्सल्य रस भी आप तक पहुँचाया गया है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सूरदास जी का
परिचय भी जान लेते हैं। तो बच्चों, सूरदास जी का परिचय जानते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के बीच रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। वे गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। सूर का गायन सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्हीं के कहने पर सूरदास ने कृष्ण लीला के पदों की रचना की। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे, जन्मांध थे। पर उनका प्रकृति चित्रण एवं कृष्ण लीलाओं का वर्णन अद्भुत है। सूरदास वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि हैं। उन्होंने सूरसागर नामक काव्य की रचना की। कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे, पर अब 5000 पद ही प्राप्त हैं। सूर के पदों में ब्रज भाषा का निखरा रूप देखने को मिलता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके पद किस में है? ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही क्या है, आपने जाना कि सूरदास क्या थे? जन्म से ही अंधे थे और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा वर्णन किया जो वर्णन आंख होते हुए भी कवि नहीं कर पाते। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास बार बार कीजिए।